हेलो गाइस। तो फिर से मैं आ गया हूँ ट्रेडमार्क एजेंट 2027 2027 के एग्ज़ाम के लिए सीरीज़ का सेकंड वीडियो लेके। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो क्या है। मतलब कि जो ग्रांट जो होता है ट्रेडमार्क, उससे पहले का जो प्रोसेस है, उसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं, क्या क्या हमें करना होता है, वो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो पहला स्टेप जो होता है ना, वो ट्रेडमार्क सिलेक्शन एंड सर्च होता है कि पहले हम डिसाइड ये करते हैं कि मुझे कौन सा ट्रेडमार्क लेना है। तो जैसे मैंने कोई वर्ड डिसाइड कर लिया कि मुझे, मान लीजिए कि एक्स वाई जेड जो वर्ड है वो मुझे लेना है। अब मैं क्या करूंगा, उसके बाद में ये देखूंगा कि ये जो वर्ड है, क्या ये डेटाबेस में पहले से एग्जिस्ट तो नहीं करता है कहीं। कोई पहले से मार्क तो ऐसा नहीं कि जो कि सिमिलर या आइडेंटिकल मार्क है। अगर वो ऐसा है तो उसमें क्या है, तो ऑब्जेक्शन आ सकता है, वो रिफ्यूज भी हो सकता है। तो मुझे ये देखना है कि कोई वर्ड ऐसा तो नहीं जो कि जिसपे कोई ऑब्जेक्शन या रिफ्यूजल आ सकता है। जो ऑब्जेक्शन या रिफ्यूजल जो है उसके हम ग्राउंड्स हम अलग से देखेंगे वीडियो में, क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं और जो कि हमें देखना होता है। और ये जो सर्च जो होता है कैसे होता है, ये हम अलग वीडियो में देखेंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है जब हमने डिसाइड कर लिया कि ये वर्ड हमें लेना है और हमने सर्च करके देख लिया कि हाँ, इसमें हमारे हिसाब से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, और आएगा तो हम उसे ओवरकम भी कर सकते हैं। तो हम उसके बाद फाइल करते हैं टीएमए फॉर्म। हम जाते हैं आईपी इंडिया के पोर्टल पे। इंडिविजुअल जो जो ओनर है, उसका जो फाइल कर रहा है, वो खुद भी फाइल कर सकता है या किसी ट्रेडमार्क एजेंट या अटॉर्नी के थ्रू भी फाइल करवा सकता है। जो कि ट्रेडमार्क आईपी इंडिया के पोर्टल पे जाके टीएमए फॉर्म, कई सारे फॉर्म होते हैं अलग अलग पर्पजेस के लिए। टीएमए जो है वो एप्लीकेशन फाइलिंग के लिए है। जिस दिन आपकी एप्लीकेशन फाइल होगी और आपने पेमेंट किया, उसी दिन आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आएगा, जिससे कि आप ट्रैक कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को और जान सकते हैं कि वो किस स्टेज पे है, कहाँ तक पहुंचा है। उसके बाद क्या होता है, जब एप्लीकेशन पहुंच जाती है, तो एग्जामिनर जो होता है उस एप्लीकेशन को एग्जामिन करता है कि कहीं इसमें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं, कहीं पहले से कोई एग्जिस्टिंग मार्क तो नहीं जो कि सिमिलर हो, या फिर क्या कहते हैं इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा जेनिक वर्ड तो नहीं है, या फिर और भी कोई इशू तो नहीं, जैसे कि उसने फीस सही जमा की है नहीं की है जो एप्लीकेंट्स हैं, या उसने जो डिटेल्स जो सबमिट की है उसमें कोई एरर, टेक्निकल एरर तो नहीं है, जो उसने गुड्स आइडेंटिफाई किए हैं वो सही है या नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें वो उसमें डिस्कस करता है। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अलग से जब हम एग्जामिनेशन वाले वीडियो में डील करेंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा क्या कहते हैं, जैसे 3 और ये स्टेप्स हो गए। इसके बाद हमें एग्जामिनेशन का जो रिप्लाई फाइल करना होता है। मान लीजिए कि एग्जामिनेशन रिपोर्ट में कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, तब तो एक्सेप्ट हो जाएगा सीधे। अगर कोई ऑब्जेक्शन आया है तो आपको उसका रिप्लाई फाइल करना पड़ेगा कि क्यों जो उसने ऑब्जेक्शन किया है वो क्यों गलत है, या कोई ऑब्जेक्शन उसका सही है तो हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, या उसमें कोई चेंजेस ला सकते हैं, वो चेंजेस ला के हम उसे कंप्लाई कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, जब ये हमने रिस्पांस दे दिया, या तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा, सेटिस्फाई हो गया तो वो उससे क्या एक्सेप्ट कर लेगा। अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो उसे रिफ्यूज कर देगा। अगर उस एक्सेप्ट कर लिया तो एक्सेप्ट के बाद फिर वो उसे जर्नल में पब्लिश करेगा। एक जर्नल होता है जो कि आईपी इंडिया की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, वो उसे कहते हैं उसमें पब्लिश कर देते हैं। अब इसको पब्लिश करने के 4 महीने का पीरियड होता है, जिसमें कि कोई भी बंदा अपोजिशन फाइल कर सकता है अगर उसे ऐसा लगता है, और उसके पास कोई भी रीजन है जो कि कहते हैं एक्ट में मेंशन है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे अपोजिशन क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं जिस पे कोई अपोज कर सकता है। तो ये क्या कहते हैं, वो उसे अपोजिशन प्रोसीजर अलग से चलेगी। अगर ट्रेडमार्क के 4 महीने निकले, किसी ने अपोज नहीं किया, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर अपोजिशन आया और एप्लीकेंट सक्सेसफुल हो गया अपोजिशन वाले को रॉन्ग प्रूफ करने में, तब भी एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर रिफ्यूज हो जाएगा। अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर वो आगे जाता है रजिस्ट्रेशन की स्टेज पर। फिर आपका जो स्टेटस है वो रजिस्टर्ड दिखाएगा। और और उसके बाद जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद क्या कहते हैं, जो आईपी ऑफिस है वो एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करेगा, जिसकी वैलिडिटी जो है, जिस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 10 साल होती है। हर 10 साल के बाद आपको उसे रिन्यू कराना पड़ेगा। हम अलग से देखेंगे रिन्यूअल के ग्राउंड्स क्या हैं, क्या उसकी टाइमलाइंस हैं, कब आप करा सकते हैं, कब नहीं करा सकते हैं। तो हम ये तो जानेंगे कि आप इनडेफिनेटली बहुत लंबे समय तक, जब तक चाहें तब तक आप उसे रिन्यू करा के चल सकते हैं। पर एक बार में केवल और केवल 10 साल के रिन्यू होगा। इसके बाद मैं आपको एक बार बता देता हूँ फिर से कि इसकी टाइमलाइंस क्या है, एक बार शो करके कि क्या क्या प्रोसेस आते हैं। तो अगर मैं देखूं पहले, तो पहला जो स्टेप था वो फाइलिंग का था। मैंने फाइलिंग की, मुझे एप्लीकेशन नंबर मिल गया। एप्लीकेशन नंबर से मैं स्टेटस जान सकता हूँ, और स्टेटस में वो बताएगा, अगर मेरी जिस दिन मेरी एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ गई तो मेरा स्टेटस चेंज हो जाएगा। और वो दिखाएगा क्या कहते हैं
कि आपका ऑब्जेक्शन आया है या नहीं आया, ऑब्जेक्टेड है या नहीं है। उससे पहले बस वो दिखाता रहेगा कि वेटिंग फॉर एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन की रिपोर्ट आने के बाद या तो वो क्या करेगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा और एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्शन आया तो विद इन 1 मंथ मुझे उसका रिप्लाई फाइल करना पड़ेगा। मैंने रिप्लाई फाइल कर दिया। रिप्लाई फाइल होने के बाद या तो ये हो सकता है कि एग्जामिनेशन रिपोर्ट आने के बाद मैंने रिप्लाई फाइल ही नहीं किया। अगर मैंने रिप्लाई फाइल नहीं किया तो अबेंडन हो जाएगी, खत्म खेल, अब कुछ नहीं चलेगा। अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फिर वो हियरिंग के लिए जाएगा। हियरिंग जो है डेट जो आती है वो एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर आती है, आपको इंटीमेशन मिलता है, पर्टिकुलर डेट आती है और आप उस डेट पे ऑनलाइन जो है हियरिंग अटेंड करते हैं। हियरिंग में आपने उसे कन्विंस कर लिया तो एक्सेप्ट हो जाएगा, और आप अगर उसे कन्विंस नहीं कर पाए तो फिर वो रिफ्यूज हो जाएगा और वहां पे खेल खत्म। अगर आपका एक्सेप्ट हो गया किसी भी स्टेज पे तो उसके बाद उसकी स्टेज आती है एडवर्टाइज की, वो जनरल एडवर्टाइज कर देंगे। और जैसे मैंने आपको बताया 4 महीने का टाइम होता है। अपोजिशन अगर किसी को करना है तो करे, अगर नहीं आया तो फिर से वो एक्सेप्ट हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन सॉरी, अगर 4 महीने हो गए तो फिर वो रजिस्ट्रेशन ग्रांट की तरफ चला जाएगा। अगर कोई अपोजिशन आया तो दो चीज हो सकते हैं, या तो अपोजिशन फेल होगा या तो अपोजिशन सक्सेस होगा। अपोजिशन वाला अपोनेंट अगर सक्सेसफुल हो गया तो एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाएगी, और अगर अपोजिशन जो है अगर वो सक्सेसफुल हो गया, अगर एप्लीकेंट जो सक्सेसफुल हो गया उसे रॉन्ग प्रूफ करने में, तो वो ग्रांट हो जाएगा। तो ये था सारा का सारा प्रोसेस। चलिए दोस्त, फिर आगे फर्दर चीज़ों के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं।